हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 21 के आसपास काम करते हुए नजर आ रहा है। 21 लगभग 20.70 के आसपास में। निफ्टी 17,100 पे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट काम होते हुए, फ्लैट काम नहीं बोल सकते क्योंकि गिरावट देखने को मिली हुई है ऊपर के लेवल से, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए नजर आई है। बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में 37,689 पे काम करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर डेफिनेटली यहां पे गिरावट ज्यादा आई है। जिस तरह से 2 दिन बढ़िया एक रैली देखने को मिली थी, रिकवरी देखने को मिली थी, उसके चलते हुए यहां पे थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखने को मिली हुई है। 37,800 बैंक निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा, प्रीमियम तेजी से गिरते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में डेफिनेटली मूव्स बढ़िया आए हुए थे। बैंक निफ्टी वो ट्रेडिंग समय क्लोज टू 38,300, निफ्टी 17,340 350 के ऊपर गया हुआ था, लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी गिरावट आई और ये होता रहेगा। कब तक? ये आपको बजट और बजट के नेक्स्ट यानी 2 फरवरी तक ये होता रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिस तरह से इंडिया विक्स ऊपर की तरफ है, 20 के ऊपर है, डेफिनेटली बड़े मूव्स पॉसिबल हैं इंट्राडे और आएंगे। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। आज के दिन में बहुत बढ़िया ट्रैप था जहां पे जो रिटेलर्स थे उनको ट्रैप करते हुए बड़े ट्रेडर्स नजर आए हुए हैं। डिस्कस करेंगे उससे ज्यादा चार्ट के ऊपर। पहले देख लेते हैं हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। इनफैक्ट मैंने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था, लेकिन दिस इज जैन 2022। सो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था लेकिन शेयर नहीं किया था। शेयर नहीं करने के पीछे रीजन बट ऑब्वियस बड़े मूव्स के एक्सपेक्टेशन थे, बट इतना भी बड़ा मूव नहीं होता कि स्ट्रैडल में काम हो जाता था, तो इसके लिए हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। 1-2 दिन और थोड़े से देखने लायक रहेंगे। डेफिनेटली मंडे के दिन विल टेक बजट ट्रेड और देखते हैं उस ट्यूसडे को कैसे काम करता है, वेडनेसडे को कैसे काम करता है, लेकिन डेफिनेटली यस मंडे को बजट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो ओवरऑल अभी तक हमने लगभग 481 ट्रेड शेयर किए हुए हैं, जिसके अंदर में लगभग 74% के आसपास में सक्सेस रेशियो है। और अगर आप हमें प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे और जो मैं ट्रैप की बात कर रहा हूं रिटेलर्स के लिए, आज जो ट्रैप बिछाया हुआ था वो ट्रैप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के साथ में। निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। दिन के दौरान बढ़िया बढ़त के साथ में काम करते हुए नजर आए। सो अगर आप नजर डालें, हाई पॉइंट 17,373 के आसपास में और लो पॉइंट लगभग 17,077, क्लोजिंग लो पॉइंट के आसपास में जाते हुए लगभग 17,100 के आसपास देखने को मिल रही है। डेफिनेटली वीक क्लोजिंग मानी जाएगी जब तक 17,150 के ऊपर की 2 क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक ट्रेंड निगेटिव ही रहेगा और चांसेस रहेगा कि लोअर लेवल आते हुए नजर आए। बजट है तो बड़े मूव्स की तैयारी रखिए, लेकिन ये बड़े मूव्स आपको स्ट्रैडल में काम करने नहीं देंगे। एक रीजन क्यों स्ट्रैडल में काम नहीं करने देंगे आप देख सकते हैं। अगर मैं एट द मनी निफ्टी के बारे में बात करूं, सो लगभग 200-250, यानी इन दोनों को अगर मैं स्ट्रैडल की भी बात करूं, 17,100 पे हम काम कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। 243 एंड 222 ऑलमोस्ट सेम प्राइस है दोनों का। 7,150 ले लें या 700-100 ले लें, कॉल एंड पुट दोनों को प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आपको पॉइंट मिलेगा। और ये कितना है? लगभग 470-460 के आसपास में। अब अगर आपका व्यू ऐसा बनता है कि यहां से 17,151 पॉइंट से, यहां से आफ्टर 17,100 से निफ्टी 450 या 500 पॉइंट्स का मूवमेंट कर सकता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में बजट के समय, तो फिर आदमी स्ट्रैडल में काम करने में समझदारी है। तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होंगे, पहला चीज 450 पॉइंट्स का मूवमेंट के बावजूद आपका इंडिया विक्स डेफिनेटली गिरेगा। बजट के बाद 20 से 17 आने के चांसेस होंगे, जिसके चलते आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो 450 मतलब क्या हो गया? लगभग 17,550 इन लेवल्स के आसपास में। नीचे की तरफ हम बात करें 450 तो लगभग 16,770। ये रेंज को पार करेगा तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज के दिन में हुआ क्या? आज के दिन में क्लियर कट इंडिकेशन था, ब्रेकआउट हो गया है। क्लियर कट लोगों ने बोला ब्रेकआउट हुआ है, ओके। उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल हुआ तो सपोर्ट भी लिया, अच्छे सपोर्ट पे 12,277 पे, और उसके ऊपर काफी देर काम किया।
पॉसिबिलिटी थी ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, यहां से एक बार ब्रेकआउट होता तो ऊपर की तरफ 17,400, अगर नीचे की तरफ आता तो यहाँ पे सपोर्ट ले, हुआ वही, नीचे की तरफ मूवमेंट आया लेकिन इतना मूवमेंट नहीं था कि स्ट्रैडल पे कोई फायदा होता। सो जो स्मॉल रिटेलर्स थे ये समझ के चले कि आज प्रॉफिट हुई, वो अटकते हुए नजर आए। तो एक ट्रैप अच्छा खासा बिछाया हुआ था यहाँ पे। अब करें क्या, दो लेवल आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। पहला लेवल एक रेंज की बात की हुई है, इस रेंज के बाहर निकलने में ही ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट होगा। पहला रेंज जो है सामने आपके वो है 17,550 का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको लगभग 16,700 के आसपास का रेंज की हम बात करें तो ये 400 के आसपास होता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, 16,615 का था, माफ करिएगा, सो 16,615 का इस रेंज के जिस साइड भी निकलेगा तभी एज ऑप्शन बायर आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप वन साइड ट्रेड लेना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं सो आप रिस्क ले सकते हैं। 17,000 के आसपास में मिलेगा तो एक बार कॉल ऑप्शन, दिस इज नॉट बजट ट्रेड। बजट ट्रेड मंडे के दिन में मैं देने वाला हूं, तो मंडे के वीडियो में बात करेंगे, और लेट्स से संडे को बजट स्पेशल एक वीडियो अपलोड होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, उसमें आपको बजट ट्रेड बताएंगे। लेकिन 17,000 का कॉल ऑप्शन आप इंट्राडे के हिसाब से बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका लगेगा 16,818 के आसपास में, और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा डेफिनेटली 17,150, 17,250, 17,300 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। आई फील आपको शायद थोड़े से लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी हल्की सी वीकनेस के साइन दिए हुए हैं। तो नीचे की तरफ मिलता है 17,000 माफ करें 16,960 के बीच में, तो ही निफ्टी को बाय करने की कोशिश करिए। उसके पहले 17,175 के ऊपर भी जाता है तो नो ट्रेडिंग जोन में है, थोड़ा सा अवॉइड करिए निफ्टी को। बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, जो वीकनेस की बात कर रहा हूं वो वीकनेस सिर्फ और सिर्फ आपको रेड कैंडल में देखने को मिल रही है। अगर मैं पैटर्न बताऊं तो पैटर्न में आपको हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आया दिन के दौरान। अच्छा खासा गेन 38,400 के आसपास का हाई था, 38,421 का हाई था, और लो 37,581 का, यानी बढ़िया मूव, लगभग 900 पॉइंट 850 पॉइंट का मूव इंट्राडे आया हुआ है आज के दिन में। और ये मैक्सिमम जो मूव देखने को मिला ये 1 बजे के बाद में अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। सो क्या करना चाहिए, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जो वीकनेस की मैं बात कर रहा हूं ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। ये लेवल्स जो थे ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 38,800 तक जाए, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं है। सो अगर मंडे के दिन में पॉजिटिव मूवमेंट होता है 37,900, लेट्स से 38,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक बार 38,350 फिर से बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो जिस तरह से हमने निफ्टी के अंदर में बात किया, अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल देखने की कोशिश करें, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो। अगर बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल को देखने की कोशिश करें सो हम काम कर रहे हैं 37,700 के आसपास में, एंड दिस 37,700, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी, ओके, सो इट्स ओपन नाउ। 37,600 700 के आसपास काम कर रहे हैं। तो इफ यू लुक एट दिस 695 एंड लगभग यहाँ पे आपको 674, यानी 1400 पॉइंट्स का मूवमेंट की बात हो रही है। यानी अगर आपने 1400, लेट मी ओपन दिस वंस अगेन, सो अगर आपने 1400, बैंक निफ्टी ने 1400 पॉइंट्स का मूव किया तभी प्रॉफिटेबल हो सकता है। काम कहाँ हो रहा है 37,700 के आसपास, यानी 37,700 से अगर ऊपर की तरफ बात कर 39,100 लगभग इन लेवल्स के आसपास में, और नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 1400 है, सो 37,200 36,200 ये लेवल। सो आप 39,000 एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है 39,300 से लेके 36,200 के बीच का, इसके अगर इसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा एज ऑप्शन बायर। क्या करें, अगर बाय करना है, जिस तरह का मूवमेंट आज है एक बार इसको नीचे आने देते हैं, 37,100 के आसपास का मूव एक बार मिल सकता है, चांसेस हैं। सो बी कंजर्वेटिव, डोंट बी एग्रेसिव हियर, बी कंजर्वेटिव। और 37,000 से लेके, लेट मी राइट दिस, 37,000 से लेके 37,100 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करिए। बाय क्या करना है, बाय करना है 37,000 का कॉल ऑप्शन, इसे बाय करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस 36,800 के आसपास लगा लीजिए। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 37,200, 37,400, 37,700 एंड
38,000 का रख सकते हैं टारगेट आप। सो बेसिकली ये टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मूवमेंट होता है सो इतना बेरिश कुछ होना नहीं है, बेरिश कुछ कंडीशन तो दिख नहीं रहा है। अगर बजट में कुछ खराब आ गया तो ही नीचे का मूवमेंट होगा, नहीं तो ऊपर के लेवल्स आपको देखने को पूरे मिल सकते हैं। बजट स्पेशल एक जो एनालिसिस है पिछले कुछ सालों का और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड एक वीडियोस संडे के दिन में अपलोड करेंगे, डेफिनेटली उसे देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें एक बजट स्पेशल आपको ट्रेड भी सजेस्ट करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।